नमस्कार, मुद्दा गरम है देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। एक बेहद अहम विषय के साथ आज हम आपके सामने हाजिर हैं जो आपसे, हमसे, हम सब से जुड़ा हुआ है। क्या आप सोच सकते हैं कि अक्सर आपके आसपास बजने वाला डीजे आपकी जान के लिए घातक हो सकता है। शादी ब्याह या त्योहारों की मौज मस्ती मातम में भी तब्दील हो सकती है। यह सच है, क्योंकि डीजे आपको जीवन भर के लिए बहरा भी बना सकता है और आपका जीवन भी खत्म करने का मादा रखता है। आप कभी सोचे भी नहीं होंगे कि डीजे साउंड से ब्रेन हैमरेज हो सकता है, और हम ये बातें आपको डराने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस तरह के चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आपको दिखाते हैं, सरगुजा से एक मामला निकल के सामने आया। सरगुजा के बलरामपुर में डीजे साउंड से एक युवक को ब्रेन हैमरेज हुआ। अंबिकापुर अस्पताल में एक मरीज चक्कर और उल्टी होने की शिकायत पर भर्ती हुआ था। परिजन ने बताया कि युवक का ना कोई एक्सीडेंट हुआ और ना ही कोई बीमारी उससे थी। दरअसल युवक संजय जायसवाल डीजे का संचालन का काम करता है। लगातार डीजे के संपर्क में रहने के दौरान उससे अचानक चक्कर आया और उल्टी हुई। जब ये हुआ उस वक्त भी डीजे बज रहा था। इन सब के बीच परिजन क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए। डीजे उजे साउंड बज रहा था, तो बजने की वजह से उनका उल्टी और माथा में चक्कर उक्कर आने लगा। उनको घर लाया गया, बाइक से बिठा के लाने के बाद उनका तबीयत और बिगड़ता गया। प्राइवेट डॉक्टरों को दिखाने के बाद उन लोग बताया कि यहाँ से सकते नहीं, ले जाइए। अंबिकापुर ले जाने के बाद फिर वहाँ डॉक्टर बोला, वो सीटी स्कैन हुआ। सीटी स्कैन में बोला जी डॉक्टर जी नहीं, ये जो है नस, ये जो है ये सिर का नस फट गया है और इसके कारण जो है वो यहाँ नहीं, नस का डॉक्टर नहीं है और इसको हम रायपुर ले जाना पड़ेगा। तो ये परिजनों को आपने सुना। परिजन ये कह रहे हैं कि उल्टी दस्त की शिकायत हुई, चक्कर आने की शिकायत हुई, कहीं कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, कहीं कोई चोट नहीं लगी थी, कोई बीमारी पहले से नहीं थी। अस्पताल ले गए तो वहां पर ब्रेन हैमरेज का अब इलाज चल रहा है और इसका इलाज अभी रायपुर में चल रहा है। पहले अंबिकापुर ले गए थे। डॉक्टर्स भी हैरान है। वो कह रहे हैं कि ध्वनि प्रदूषण के बारे में हमने सुना है और कई पढ़ा भी है कि बहुत सारे साइड इफेक्ट्स इससे होते हैं, डॉक्टर्स मानते हैं, जिससे शरीर में कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन ब्रेन हैमरेज की बात से डॉक्टर्स भी हैरान हैं। सुनिए जरा डॉक्टर शैलेंद्र का क्या कहना है, जो कि ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। जो तेज आवाज है वो अभी आज के समय का ये प्रकरण नहीं है, लगभग 2500 साल पुराना ये प्रकरण है। हार्ट अटैक तक की घटना और ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ब्लड प्रेशर यदि बढ़ता है यदि तेज ध्वनि या प्रदूषण से, तो इस तरह की घटना कारित हो सकती है। तो कुल मिलाकर ध्वनि प्रदूषण और डीजे की आवाज को लेकर लंबे समय से विवाद की स्थिति होती रही है। कई बार सीधे कोर्ट से भी इस पर गाइडलाइंस आए हैं, निर्देश भी आए हैं, लेकिन हालात बेहतर होते नहीं। छत्तीसगढ़ में इससे पहले 2 बुजुर्गों की मौत का मामला भी सामने आया था। तो कुल मिलाकर ये जानलेवा होता जा रहा है। और ध्वनि प्रदूषण को लेकर दरअसल नियम या गाइडलाइंस क्या कहते हैं, एक बार आपको ये भी स्क्रीन पर बताते चलें, फिर इसके बाद इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे हालात हैं, क्यों खतरनाक हैं, कैसे बेहतर होंगे। 18 जुलाई 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति को शांति से रहने का अधिकार है। ऊंची आवाज दरअसल मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। साथ ही रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे पर पाबंदी के संदर्भ में भी जानकारियां बार बार आती रही हैं। और यह भी बताया गया है कि मानक जो तय है उससे 10 डेसिबल ज्यादा तक शोर नहीं हो सकता। ध्वनि की सीमा उल्लंघन पर सजा का प्रावधान भी रखा गया है और कानून की धारा 15 में सजा का प्रावधान है। 5 साल कैद और 1 लाख रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान इसमें है। लगातार उल्लंघन अगर आप करते हैं तो फिर ऐसे में रोजाना 5,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। लेकिन हालात सुधरते नहीं है। सार्वजनिक स्थल पर शोर का एक मानक तय है। वो क्या मानक है ये भी आपको हम आगे बताएंगे। स्कूल कॉलेज अस्पताल के 10 मीटर के दायरे को साइलेंट जोन घोषित कर रखा है। वहां पर डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, लेकिन क्या नियमों का पालन होता है, ये बड़ी बात है।
तो कुल मिलाकर कई सारे नियम बने हुए हैं और इन नियम के बीच में हम आपको वो मानक भी बताएंगे बीच में कंपेयर करके कि कहां कहां किस किस इलाके में कितने तक का डेसिबल तक अलाउ है और कितना घातक हो सकता है मानव शरीर के लिए, और डीजे अगर बजता है तो कितना उससे डेसिबल साउंड बनता है। सब पर बात करेंगे। इस पर हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एक बड़ा पैनल हमने यहाँ पर तैयार किया ताकि बेहतर तरीके से चर्चा हो सके, डिबेट हो सके इस समस्या को लेकर। डॉक्टर राकेश गुप्ता ईएनटी विशेषज्ञ हमारे साथ में थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं, स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। डॉक्टर स्नेहिल गोस्वामी जी कार्डियोलॉजिस्ट हैं। अमिल कुमार मल जी जो कि स्थानीय निवासी हैं और परेशान रहते हैं डीजे से, अक्सर ये कई बार शिकायत भी कर चुके हैं। आशीष दुबे जी हमारे साथ में हैं जो कि संरक्षक हैं डीजे एसोसिएशन के। इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर स्नेहिल सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे हम समस्याओं की बात कर रहे हैं और ये जो मामला एक अंबिकापुर में निकल के सामने आया, आप चूंकि कार्डियोलॉजिस्ट हैं और कई सारे खतरों में एक खतरा हार्ट से जुड़ा भी बताया गया है कि अगर बहुत तेज आवाज़ है तो वो हार्ट के लिए भी घातक हो सकती है। आप किस तरह से देखते हैं डीजे के इन साउंड से जो समस्याएं होती है उसको? देखिए, ये कोई नया मामला नहीं है। अगर मैं इसके इतिहास में जाऊं तो 1910 में डॉक्टर कॉक जो ट्यूबरकुलोसिस जिन्होंने टीबी की बीमारी को जिन्होंने शोधित करके निकाला था, उन्होंने 1910 में ये कह दिया था कि एक समय ऐसा आएगा मानवता के लिए कि लोग जिस तरीके से इन्फेक्शन से लड़ रहे हैं उसी तरीके से नॉइज़ पॉल्यूशन से भी लड़ेंगे। और आज जो आप आंकड़े दे रहे हैं वो कोई चौंकाने वाले नहीं हैं। हमें ये मालूम था 2005 में सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन करने से पहले हमें मालूम था कि कितने लोग अपनी जान गंवा रहे हैं इस नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से। जो ये हमारा नॉर्मल वार्तालाप है ये लगभग 60 डेसिबल है। अच्छा। एनवायरमेंटल नॉइज़ जो बोलते हैं हम, जो पर्यावरण की आवाज़ है, वो 50 डेसिबल तक की रहती है। कार 70 डेसिबल। और अगर मैं एकदम एक्सट्रीम में जाऊं, जैसे कोई एयरक्राफ्ट है, 110 डेसिबल तक रहता है। जो आवाज़ हमें दर्द पहुंचा सकती है वो 130 डेसिबल है। ह्यूमन बॉडी जो है इन सारी जो एयरक्राफ्ट की आवाज़ है या जो 130 डेसिबल की बात कर रहा हूँ उसके लिए बनी ही नहीं है। कार का जो नॉइज़ है 70 डेसिबल से 90 डेसिबल तक, ये हम एक लेवल तक टॉलरेट कर सकते हैं। लेकिन जिन लोग इसके लिए भी क्रॉनिकली एक्सपोजर है, जिनका घर ट्रैफिक के पास है, जिनका घर रेलवे ट्रैक के पास है, उनको क्रॉनिक अगर एक्सपोजर रहेगा तो उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। खासकर वो पेशेंट जिनको लंबे समय से ब्लड प्रेशर है, जिन्हें पहले से हार्ट की बीमारी है, अगर वो पेशेंट को आप सडनली डीजे की आवाज़ के सामने एक्सपोजर दोगे तो उनके शरीर में दिल की गति अचानक से काफ़ी तेज़ हो जाती है और ये रीज़न रहता है उनका सडन डेथ होने का। तो ये एक कारण है जिसको हमें फोकस बनाना है कि ये जो पेशेंट्स हैं, ये स्क्रीन किए हुए पेशेंट्स हैं, जैसे कि एक मानक आपने चर्चा की कि हॉस्पिटल के 100 मीटर तक नहीं रहना चाहिए। उसका कारण ही ये बनाया गया, हाँ, कि ये जो पेशेंट्स हैं इसमें काफ़ी सिक पेशेंट्स हैं। अचानक से कोई मान लीजिए आतिशबाजी हुई, कोई डीजे की अचानक से तेज़ आवाज़ आई, वो पेशेंट की जो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी है, जो शरीर को एकदम से स्ट्रेस मिलता है, दैट इज द कॉज जिसकी वजह से। बिल्कुल। अभी हम स्क्रीन पर कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे थे अलग अलग इलाकों के मानक के लिए। एक बार हम चाहेंगे कि स्क्रीन पर उस ग्राफिक्स को रखिएगा जहां पर हम बता रहे हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया में या रिहायशी इलाके में या साइलेंट जोन में कितने तक का डेसिबल ऑडियो जो है वो मानक बनाया गया है, इतना मानक है। तो इंडस्ट्रियल इलाके में जो मानक तय किए गए उसके मुताबिक दिन में 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल तक का जो है लिमिट तय की गई है, और रिहायशी इलाके में 55 से 45 तक का डेसिबल तय किया गया है। लेकिन अगर कोई डीजे बजता है तो करीब करीब 120 से 200 और कई बार ये 300 डीजे डेसिबल तक भी जा सकता है। ये खतरनाक बनता है और इसी को लेकर हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। आशीष दुबे जी हमारे साथ में हैं, संरक्षक हैं डीजे एसोसिएशन के। आशीष जी, चूंकि लोगों को समस्याएं बहुत हो रही हैं, चूंकि जाहिर सी बात है कि लोगों की खुशी के मौके पर लोग डीजे बजाते हैं, शादी ब्याह के मौके पर या किसी त्योहारों के मौके पर, गणपति का अभी सब त्योहार चल भी रहा है, लेकिन क्या कोई लिमिट तय होनी चाहिए? आप लोग किस तरह से देखते हैं, चूंकि आप संरक्षक हैं इस एसोसिएशन के? जी, निश्चित तौर पे हमने खुद इसकी लिमिट्स तय कर दी है। पहली चीज ये कि लोगों को तकलीफ, देखिए लोगों को तकलीफ उस स्थिति पे होती है जैसे ये त्योहारी सीजन अपन बोल सकते हैं इसको, गणेश हो गया, तुरंत दुर्गा जी आ गई, एक साथ लगातार कई सारे, अब कंटिन्यू किसी के घर के सामने बजेगा तो निश्चित तौर पे ये उसको परेशान कर सकता है। लेकिन ये बोलना कि डीजे मानकों से ऊपर बजता है, ये इसलिए नहीं बज सकता। हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट A to Z सारे भारत सरकार के गाइडलाइन के ऊपर बने हुए हैं, वो उस गाइडलाइन को नहीं तोड़ सकती। उसका मैक्सिमम आउटपुट ऑलरेडी तय है, उस मैक्सिमम आउटपुट से ज्यादा हम दे भी नहीं सकते, क्योंकि ये उसकी फ्रीक्वेंसी ही नहीं है। एक्चुअल में डेसिबल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है,
फ्रीक्वेंसी 95 डेसिबल मैक्सिमम आउटपुट। लेकिन अब आप मोबाइल में, एक आदमी ने डीबी मीटर डाउनलोड कर लिया और मोबाइल को ले गया स्पीकर के पास टिका दिया। अगर आप इसी मोबाइल से अभी मान लीजिए डीबी यहाँ चेक करेंगे, जितनी नॉइस पे मैं बोल रहा हूँ, जितनी नॉइस पे आप बोल रहे हैं, ये नॉइस 75 डीबी क्रॉस करने लगती है। मोबाइल की बात कर रहा हूँ। ओरिजिनल डीबी मीटर पे अगर अपन चेक करते हैं इसको, हमने बाकायदा हाई कोर्ट में इस चीज को बताया है। इस लास्ट टाइम जब पेटिशन हुई थी 10/10 को, तो हमने आदरणीय, लेकिन आशीष दुबे जी, जो आप बता रहे हैं कि 95 डेसिबल से ऊपर नहीं होता, क्योंकि उसमें लिमिटेशंस तय हैं। जी। लेकिन हम आए दिन सड़कों पर देखते हैं, कहीं पर अगर कोई डीजे बज रहा है, वहां से आप अगर गाड़ी लेकर रवाना हो जाए तो पूरी तरह से आप में ऐसी भयंकर कंपन होती है कि आपका वहां से निकलना, गाड़ियों की आवाज सुनना, सब कुछ मुश्किल हो जाता है। घरों के शीशे तक कांपने लगते हैं। आप कह रहे हैं कि 95 डेसिबल रहता है। जी देखिए, अगर हम बात सिर्फ शोर की करते हैं, आप कंपन की बात कर रहे हैं, वाइब्रेशंस का जो मैक्सिमम आउटपुट डीबी हमारे बेस के सेटेड है वो 92 डीबी। क्योंकि देखिए, आपको एक सरल भाषा में समझाता हूं, जो पतली आवाज होती है, मीड जिसको बोलते हैं अपन, ये कर्कश होती है, कान के अंदर तक प्रभावित करती है लोगों को। इसकी मैक्सिमम आउटपुट जो हॉर्न, प्रेशर हॉर्न जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, चाहे पोंगे हों, ये मैक्सिमम आउटपुट 105, मैक्सिमम आउटपुट मैं आपको बता रहा हूं, 105 डीबी तक की आउटपुट देते हैं। और जो बेस होते हैं वो 92। ये वाइब्रेशंस जो है आसपास के माहौल को, सिर्फ आप अपन देखिए, ये बेस का इफेक्ट ना, ठीक है, चूंकि आप टेक्निकल चीजें बता रहे हैं। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, जो कि ईएनटी स्पेशलिस्ट भी हैं और साथ ही डीजे और इन सब की आवाज को लेकर बहुत लंबे समय से वो अलग अलग मोर्चों से लगे भी हैं, जुड़े भी हैं। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, कैसे देखेंगे, क्योंकि अंबिकापुर में जो मामला निकल के सामने आया कि ब्रेन हेमरेज का एक मामला हुआ है, इससे पहले बुजुर्गों की मौत के मामले तक सामने आ चुके हैं, और डीजे की साउंड को लेकर, आवाज को लेकर गाइडलाइंस भी हैं, तमाम चीजें भी हैं। आप कुछ अगर कहना चाहें इस विषय पर। की ज़रूरत है, और जो मेरे भाई आशीष दुबे जी कह रहे थे वो साइंटिफिक तथ्यों पर आधारित ही है। सब जानते हैं कि ट्रक का हॉर्न 110 डेसिबल होता है। डीजे और ट्रक के हॉर्न का कंपैरिजन करें तो मुझे लगता है कि ट्रक का हॉर्न कहीं भी खरा नहीं उतरता है। डीजे का शोर 120 डेसिबल से शुरू होता है और भारत सरकार के कहीं भी इसमें मानक नहीं है। ये बात जो कही इन्होंने कि भारत सरकार का मानक है, बिल्कुल झूठ बात है। दूसरी बात ये कि कोई भी शोर, यदि कोई जन सामान्य का व्यक्ति उससे असहज होता है तो उसको प्रोटेस्ट करने का अधिकार, ये उसका मौलिक अधिकार है कि आसपास की परिस्थिति असहज हो तो उसको प्रोटेस्ट कर सके और प्रशासन को उसका संज्ञान लेना होगा। दूसरी बात ये कि जो डीजे है वो एक अभी आने वाले अभी जो दिन आए हैं वो बहुत असहज स्थिति है। मुझे लगता है कि एक सामाजिक उत्पाद का उदाहरण है कि जो रोड में डीजे बजता है या सार्वजनिक स्थलों में डीजे बजता है, कोई बहुत लंबे समय तक उस परिस्थिति में सहज हो सके, इस बात को मैं मानने से सरासर इनकार करता हूँ। जो कंपन की बात हो रही है वो जब तक शोर नहीं होगा, आसपास की चीज़ों में कंपन नहीं होगा। 92 डेसिबल और 105 डेसिबल की बात कहना अपने आप में बेमानी है। अब मुझे लगता है कि इसमें सामाजिक जागृति की ज़रूरत है। तेज़ शोर में आप जब असहज स्थिति में होते हैं तो आपके हृदय की धड़कन बढ़ती है, असहज होते हैं तो आपके मांसपेशियों में संकुचन होता है, सिर दर्द होता है, थकान आती है, शरीर अवसाद का शिकार हो जाता है, आपके अम्ल में एसिड, पेट में अम्ल का स्राव होता है, एसिडिटी होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है धड़कन बढ़ने के साथ। और ऐसी ही शारीरिक असहज स्थितियों के कारण मनुष्य को ऐसी लाइलाज बीमारी लंबे समय तक हो जाती हैं जिनको ठीक कर पाना मुश्किल है। हितेश भाई, अभी आप इंडस्ट्रियल सेफ्टी की बात कर रहे थे। 95 डेसिबल में इंडस्ट्रियल लॉ में लिखा हुआ है, यदि लंबे समय तक 95 डेसिबल में कोई इंडस्ट्रियल वर्कर एक्सपोज है तो उसको इंडस्ट्रियल सेफ्टी लॉ में हेडफोन और ईयर मफ देने होंगे, लगातार 8 घंटे ड्यूटी नहीं कराई जा सकती है, उसके ड्यूटी आवर्स कम करने होंगे, और ऐसे तमाम चीज़ें हैं
जिसमें साल में 1 से 2 बार उसकी सुनाई जांच होना भी जरूरी है। ऐसी ही असहज स्थिति जहां डीजे बजता है, लंबे समय तक बजता बिल्कुल है, असहज स्थितियां बनती हैं और स्क्रीन पर हम बता भी रहे हैं, जो इस वक्त आप बात कर रहे हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, एक बार हम चाहेंगे कि स्क्रीन पर फुल स्क्रीन उन चीजों को दिखाइएगा, क्योंकि मैं वो मानकों के बारे में बात करना चाह रहा था कि कहाँ कितने मानक तय किए गए हैं इस ऑडियो को लेकर, साउंड को लेकर, चाहे वो इंडस्ट्रियल इलाके हों या वो रिहायशी इलाके हों या व्यावसायिक इलाके हों। साइलेंस जोन जिसका मैंने जिक्र किया, तो 40 डेसिबल से लेकर 75 डेसिबल तक मैक्सिमम तक का मानक बताया गया है, इसकी लिमिट बताई गई है। अगर 95 भी है, 100 भी है, जैसा कि आशीष जी कह रहे हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा है। इसको कैसे कंट्रोल करना होगा, ये वाकई में देखना होगा। अमित जी हमारे साथ में है, जो कि आम नागरिक हैं। अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि मैंने आप सवाल भी किया था कि कैसे, चूंकि किसी के घर में अगर कोई जश्न है या कोई शादी ब्याह का समय हम समझ सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से बाकी लोग परेशान हो रहे हैं, आप कैसे कहेंगे सर इसको? मैं पिछले 6 सालों से ये डीजे के प्रकोप से पीड़ित हूँ। हमारे घर के आसपास, मैं मोहब्बत बाजार में रहता हूँ, वहाँ पे डीजे हॉल हैं, ये अपना पार्टी हॉल है, क्लब हैं, ये रात में 10 बजे की जो लिमिट है उसको छोड़ के 12-12, 1-1 बजे तक ये लोग डीजे बजाते हैं। इनका कोई साउंड लिमिट नहीं है, इन पे कोई कंट्रोल नहीं है। आप पुलिस को बोल दीजिए, आप एजी, डीएसपी, कोर्ट तक चले जाइए, लेकिन इन पे कोई कंट्रोल नहीं है। सिर्फ हम बोलते हैं कि भाई इस पे ये मानक है, ये है, इनका निर्धारण कौन करेगा, इसकी जांच कौन करेगा? कोई जांच नहीं करता। और इस पे जो होने वाली बीमारियां हैं, नींद में गड़बड़ी है, तनाव बढ़ जाता है, नवजात शिशुओं पे प्रॉब्लम होता है, आंखों की पुतलियां खिंच जाती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाता है, और इस टाइप की जो बीमारियां, इनका जो लॉन्ग टाइम में जो प्रकोप होता है, इसका क्या होगा? उसका कोई कंट्रोल नहीं। आशीष जी, क्या जवाब देंगे इस पर? क्योंकि आपने नियम तो बता दिए बहुत सारे, लेकिन ये बता रहे हैं कि पीड़ित हैं, चूंकि इसी इलाके में रहते हैं जहां आसपास पूरी तरह से माहौल ऐसा ही है, 6 साल से पीड़ित हैं। 6 साल से आप पीड़ित, आपके घर में बिल्कुल बाजू में लगा हुआ, मैंने मान लिया शादी का हॉल है, 10 बजे तक की लिमिट है, ठीक है, हम तो 10 बजे बिल्कुल बंद करने के लिए तैयार हैं। एक पार्टी आई मेरे पास, एक बुकिंग, एक उदाहरण छोटा सा, मेरे पास एक पार्टी आई बुकिंग लेके, भैया मेरी शादी है, रिसेप्शन में बजाना है, सब लोग चाहते हैं हर्षोल्लास से हो, वो बजाए, हमारी टाइम खत्म, हम बोले भैया बंद कर रहे हैं। तुरंत उनके घर से कोई रिलेटिव या तो राजनीति से जुड़ा मिलेगा या किसी बड़े पद पे मिलेगा, उनके दबाव में मजबूरीवश, वहां पे तो हम 2 ही लोग हैं ना बजाने वाले, एक ऑपरेटर, एक उसका हेल्पर। अब 2 लोग उस भीड़ का सामना कैसे करेंगे? मजबूरीवश, उनकी भी मजबूरी, आप इस चीज को भी समझिए भैया कि उस मजबूरी को कौन समझे। लेकिन आवाज तो कम हो सकती है ना आशीष जी, आवाज तो कम की जा सकती है। चलिए ठीक है, अगर हो रहा है तो दायरे में इनको मानना ही पड़ेगा भाई, भले कोई कुछ भी हो। तो कानून के धार्मिक आयोजन में और पॉलिटिकल में, धार्मिक आयोजनों में नियम बना हुआ है। मैं ये नियम की कॉपी, ये नियम का पालन मैं आपको मुझे बताइए, इतने सालों में कौन नियम का पालन करवा पाया है? नियम की कॉपी ये बोलती है, ये कोई भी नियम। अच्छा, नियम क्या कहता है? क्या कहता है नियम? किसने बनाया नियम? ये वाला नियम ये बोलता है, ये है कोलाहल नियंत्रण अधिनियम। ठीक है। इसमें 28 दिन की छूट दी गई है, जिसमें कोई भी लिमिटेशंस की जिक्र नहीं आप देखेंगे। ये नियम छत्तीसगढ़ में लागू है। ठीक है, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी क्या कहेंगे इस पर? चूंकि कोलाहल अधिनियम को लेकर लगातार चर्चा होती रही है, नियम कायदे बने हुए और शिथिलता है, इसलिए इस तरह से हो रहा है। वो कह रहे हैं कि 28 दिन की छूट है उनके पास। देखिए, कोलाहल अधिनियम जो है अब एक किनारे हो गया है। जो हाई कोर्ट का गाइडलाइन साफ साफ कहती है कि इसमें सीधा कलेक्टर को शोर करने वाले वाहन को जब्त करना है। 2 बार यदि वो वाहन जब्त होता है तो करना है। ये हाई कोर्ट और एनजीटी का आदेश है। अब कोलाहल विरोधी अधिनियम जो है वो मुझे लगता है कि बेमानी हो गया है। इसमें सीधा सीधा कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है और मिनिमम फाइन 20,000 रुपये है। यदि 2 बार होता है तो कलेक्टर स्वयं जब्त करेगा और उसको हाई कोर्ट के संज्ञान में लाएगा। रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने का प्रावधान है, ये नियम में लिखा हुआ है। विरोध नहीं कर रहा हूं, हाई कोर्ट के आदेश के तहत जो अभी मुख्य सचिव के कार्यालय से देखिए, आप मेरा विरोध कर भी नहीं सकते। हम लोग ये मेरे पास कोर्ट की पेटिशन की कॉपी रखी हुई है और हाई कोर्ट, मैं माननीय हाई कोर्ट की पेटिशन की कॉपी दिखा रहा हूं। इसमें एक पेटिशनर आशीष दुबे रहा है। अगर आपके पास नहीं है तो मैं भेज देता हूं। आपके पास नहीं है तो मैं भेज देता हूं। इसमें आप पढ़िए कहां पे हाई कोर्ट ने ये बोला है कि गाड़ी को जब्ती करके
और ये सारी चीजें गाड़ियों पे डीजे नहीं बजेगा, ये सीधा सीधा विश्लेषण गलत किया गया है। एक अधिकारी से ऐसे विश्लेषण की उम्मीद हम नहीं करते थे। परसों जो आदेश निकला उसको पढ़ लीजिए आप। हमने परसों का आदेश पढ़ा है, वो विश्लेषण गलत किया गया है। नहीं, आप पुराने कागज दिखा रहे हैं। हम नियम की बात कर रहे हैं ना, तो हाईकोर्ट की बात आप किए, तो मैं भी हाईकोर्ट की बात कर रहा हूं। तो आप कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं तो बिल्कुल स्वतंत्र हूं, मैं कोर्ट गया भी हूं, मैं कोर्ट की ही बात तो आपसे कर रहा हूं। बहुत स्पष्ट कलेक्टर्स और पुलिस। चलिए हम बेसिकली कोर्ट से क्या नियम आए और क्या नियम नहीं आ पाए उसी को लेकर, लेकिन इन सबसे इतर डॉक्टर राकेश जी जो जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, जो अमित जी ने भी कही और डॉक्टर स्नेहिल जी ने भी ये बात कही कि डीजे बज रहे हैं, ठीक है, अब नियम क्या है, कायदे कहाँ हैं, कहाँ दिक्कतें हैं, हम उसी पर तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस डीजे के बजने की वजह से आम लोगों की जिंदगी पर ये डीजे भारी पड़ रहे हैं, ये चिंता की बात है। डॉक्टर स्नेहिल जी, आप चूंकि आपने अभी जिक्र किया, अब ये कोई व्यक्ति, मैंने चूंकि पढ़ रहा था, अगर आप बता पाए उसको, कि 15 मिनट तक अगर कोई व्यक्ति एक ऊंची आवाज में सुनता है तो उसके कान खराब होने तक का खतरा रहता है, सिर्फ 15 मिनट के भीतर। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा डीजे बजते हैं, लंबे लंबे समय तक बजते हैं, तो इसके क्या क्या और कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं सर? देखिए, एक कानूनी मुद्दे की बहस को छोड़ के अगर सिर्फ हम आंकड़ों को देखें, 5 डेसिबल अगर आप आवाज़ बढ़ाते हो, हार्ट अटैक होने का खतरा 34% बढ़ता है। 34% 5 डेसिबल की आवाज़ बढ़ाने से। अब समय की ड्यूरेशन को आप भूल जाइए कि मतलब मान लीजिए कोई 100 डेसिबल की आवाज़ सुन रहा है 1 घंटे के लिए, जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, वृद्ध है, बुजुर्ग है, या एल्डरली पॉपुलेशन की कैटेगरी में आता है, तो सोचिए वो किस रिस्क में हम उसे भेज रहे हैं। जो दिल की गति बढ़ती है, वो दिल की गति उस लेवल पे जाती है जो हम करीबन आधे घंटे या 45 मिनट जॉगिंग करने के बाद अचीव करेंगे। तो सोचिए कितने कम समय की मात्रा में हम उसको कितना स्ट्रेस दे रहे हैं। और जो सबसे लेटेस्ट 2023 के आंकड़े या स्टडी में आपको ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, एक आई है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से, जहाँ पे कंसर्ट जो सिंगर्स हैं, कंसर्ट में होने वाली डेथ ना सिर्फ ऑडियंस के लिए बल्कि खुद सिंगर के लिए, हमने भी एक मशहूर सिंगर की डेथ देखी कुछ दिनों पहले, हार्ट अटैक जी, के साहब की उदाहरण दे रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। कंसर्ट के बाद और सेम शादी ब्याह की बात चल रही थी, अभी इंडिया में भी ये रिसर्च हो रही है शादी ब्याह में। जैसे एक मुद्दा बिहार में दूल्हे की डेथ हुई ऑन स्टेज, और दूल्हे ने ये शिकायत की थी कि मुझे डीजे से परेशानी हो रही है, और वरमाला वाली जो रस्म होती है उसके दौरान उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ। तो शादी जो है वो एक हर्षोल्लास की बात हम लोग कर रहे हैं, वो किसी मातम में कन्वर्ट नहीं हो जाना चाहिए। तो कोई भी पूजा, कोई भी संस्कार, कोई भी चीज़ किसी इंसान की जान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। बिल्कुल ठीक। तो शादी ब्याह में होने वाले जो डेथ हैं वो सिग्निफिकेंटली बढ़ रहे हैं। इसकी स्टडी भी बहुत जल्दी इंडिया में रिलीज होगी, और इसका कारण जो है वो डीजे के साथ कोरिलेशन जो आपको दिख रहा है उसका एग्जैक्ट कारण है। अमित जी, आपने चूंकि अभी चिंताएं जाहिर की कि 6 साल से आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर आपके आसपास बहुत सारे डीजे और इस तरह से शादी ब्याह के लिए चीज़ें होती हैं और आप परेशान हैं, क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि हमने कानूनी तौर पर तो चीज़ों को देखा है और लंबे समय से चीज़ें चल रही हैं, क्या होना चाहिए? मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूं कि अगर 50 लोग किसी समारोह में शामिल हैं तो उनके लिए कितने साउंड बॉक्स लगना चाहिए, कितना पावर होना चाहिए, ये कोई डीजे वाले बताएंगे? ये तो 50 लोग के लिए ये 10,000 वॉट का स्पीकर लगा के चलते हैं। भैया 10,000 वॉट, 10,000 वॉट, 6 किलोमीटर दूर तक, 6 किलोमीटर दूर तक इनकी बास की बेस की नहीं, ये गलत बिल्कुल। आप 6 किलोमीटर चल के देखें, आप चल के देखें 6 किलोमीटर, नहीं आप ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। जो मैंने हाई कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर किया, क्योंकि इनकी कोई लिमिट नहीं है, इनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आपने कुछ भी बोल दिया और हमने मान लिया, या कोर्ट ने मान लिया। आप कोर्ट में तथ्यों पे बात कीजिए, चलिए कोर्ट में तथ्यों पे आदेश दिया। ये आदेश जो दिया है जी, ये आदेश आप गाड़ियों पे बैन क्यों लगाया है? क्योंकि इन्होंने चलिए ठीक है, मेरे पास थोड़ी सी समय की पाबंदी है मुझे, क्योंकि सबको लिमिटेशन के साथ सबको मौका देना है, तो मैं फटाफट लास्ट में चाहूंगा कि एक बार सबसे प्रतिक्रिया ले लूं। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, क्या होना चाहिए? चूंकि कानूनन चीजें चल रही हैं, सब कुछ होना चाहिए, क्या होना चाहिए? नियम क्या कहते हैं? आप चूंकि डॉक्टर भी हैं इस लिहाज से, क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म, भक्ति और श्रद्धा में किसी को असुविधा का स्थान नहीं है। यदि हमारे किसी भी प्रकार के सार्वजनिक समारोह से हमारे पड़ोसी को, रास्ता चलने वाले को तकलीफ हो रही है, तो समझ लीजिए हम अपने कार्य में खरे नहीं उतर पा रहे, ना हमारी भक्ति ना हमारी श्रद्धा पूरी हो पा रही। हमें ये देखना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं उससे किसी प्रकार किसी और को दिक्कत ना हो। डॉक्टर स्नेहिल जी, आपसे भी संक्षेप में चाहूंगा, 20 सेकंड के भीतर अपनी बात रखिएगा। क्या होना चाहिए त्वरित, कम से कम कि ये फैसला तो हो जाना चाहिए? तकलीफ हो रही है,
देखिए, शोर की परिभाषा ही इस चीज़ को समझा देती है। शोर की परिभाषा जो है वो मेडिकली और लीगली दोनों उसमें एक ही है। कोई ऐसी आवाज़ जो सामने वाले को व्यथित कर रही है उसे हम शोर कहते हैं, परिभाषा नॉइज़। तो कोई ऐसी आवाज़ जिससे काफ़ी लोगों का नुकसान हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए नियम होना चाहिए, उस पर कंट्रोल या लगाम लगनी चाहिए। ठीक है आशीष जी, सबकी तरफ से, क्योंकि नियम, कायदे, कानून, कोर्ट सब चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन लोग परेशान हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कुछ आपके स्तर पर भी करना चाहिए? बिल्कुल। 20 सेकंड में बताइएगा सर। हम अपने स्तर पे यही कर सकते हैं, एक सीमित आवाज जो आसपास ज्यादा माहौल को खराब ना करे। इतने पे तो हमने पहले भी बहुत कोशिश की है। लोगों को आज की डेट में और ज्यादा चाहिए, बस इस और ज्यादा की जो इच्छाएं लोगों की है इसको रोकने की कोशिश हम भी अपने तरफ से कर रहे हैं। और लोग भी अब धीरे धीरे, एक साथ नहीं बदला जाता, धीरे धीरे वो भी इस चीज को समझने के लिए तैयार हैं। तो डीजे पर बैन की मांग लंबे समय से होती जा रही है, क्योंकि लोगों का कहना है कि इससे लोगों का सुख, चैन और शांति छीन रही है, और ऐसे में बेलगाम शोर जो है वो साइलेंट किलर लोगों के लिए बनता जा रहा है। क्या कोई नियम, कायदे इसके लिए बनने चाहिए? उम्मीद करते हैं कि दिशा में कुछ काम होगा। आशीष जैसा ने कहा कि वो स्वयं चूंकि इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो वो अपने स्तर पर भी इस संदर्भ में देखें कि कहां तक कितनी आवाज को आगे बढ़ाना है। ये कंट्रोल अगर स्वयं अपनी तरफ से भी हो और आम लोग भी थोड़ा सजग हों कि आपकी खुशियों में किसी दूसरे की खुशियों का खलल ना पड़ रहा हो, तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि सब दिशा में बेहतर काम होंगे। नमस्कार।